तो आज के क्लास में हम लोग जो है लाइट चैप्टर का पूरा ए टू जेड जितने भी है इंडेक्स में क्वेश्चन है वो भी और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी। ठीक है, आज के क्लास में यही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में वो सारे क्वेश्चंस आंसर आज हम डिस्कस कर लेंगे। थ्योरी ऑलरेडी हमारा हो चुका है, आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले जो लाइट में जो क्वेश्चन आंसर जो आता है वो इन सब के बाद है, मिरर में लास्ट में है। आप लोग भी अपना अपना एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठोगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, पेज नंबर आप लोग अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 168, पेज नंबर 168 168 ओपन करो, अपना अपना टेक्स्ट बुक लेके आ जाओ, आसान होगा आप लोगों को भी। ओके कुणाल, तो आप लोग भी अपना अपना एनसीईआरटी लेके आ जाओ, आज हम सिर्फ एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे ए टू जेड क्वेश्चन आंसर। ठीक है, गुड इवनिंग कुणाल। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो क्या है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करने को बोल रहा है। तो कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या होता है, ये मिरर होता है, आउटर पास क्या होता है, रफ होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, इनसाइड से होता है। और आप लोग को याद होगा कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल, a light ray which is parallel to the principal axis, okay, of a convex mirror converge at some specific point, okay, on its principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस पे के किसी भी पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो कन्वर्ज हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज हो रहा है दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज व्हाट नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या होता है कि when a ray of light is parallel to principal axis of a concave mirror converge at some specific point on its principal axis, okay, after the reflection from the mirror that particular point is known as the principal focus। तो ये क्या हो जाता है, हमारा फोकस हो जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल एफ से। ये जो लाइन है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन है। क्लियर है आप लोग का, समझ में आ गया। तो डेफिनेशन पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसका सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कहता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज 20 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। ये भी काफी आसान है सेकेंड क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया था। क्या होता था इसका, शौर्य बता रहा है 10 r इज इक्वल टू 2 टाइम्स f फॉर अ मिरर, r रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/2। r हमें दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कोई भी मिरर हो सकता है। तो हमें साइन से फोकस, साइन पे क्या है, ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। तो 20/2 20/10 मीन्स 10 सेंटीमीटर। सो प्रिंसिपल फोकस फॉर अ गिवन स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू या फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, फर्स्ट और सेकेंड में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट डिफाइन द फोकल लेंथ, सॉरी प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना था, हमने डिफाइन कर लिया। सेकेंड रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, हमें फोकल लेंथ फाइंड करना था, हमने आसानी से फाइंड कर लिया। आप लोग सारे क्वेश्चंस को नोट करते चलो। एक क्या है कि ओके, एक नोट्स जो है तैयार करते चलो, टाइम है नहीं तो ज्यादा आप कर सकते हो, कर लो। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑन एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट एंड इनलार्ज, कॉनकेव मिरर कुणाल बोल रहा है, शौर्या भी कुणाल बोल रहा है कॉनकेव मिरर। तो इरेक्ट एंड इनलार्ज, ये जो है ना, ये कीवर्ड है इसका, इरेक्ट एंड इनलार्ज। सीधा इरेक्ट मतलब क्या होगा, जो इमेज होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा इन नेचर। वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज दैट हैज टू बी ओनली फॉर्म्ड फ्रॉम अ कॉनकेव। याद है ना, कॉनकेव में मैंने बताया था मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव बट
ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब कि इन लार्ज। अगर ये इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बोलता तो नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तब क्या होता है ये? अगर वो इन लार्ज की जगह पे अगर वो डिमिनिश्ड बोल देता, ठीक है, तब जो इमेज फॉर्म होता वो कौन सा इमेज फॉर्म होता? वो कॉन्वेक्स। सही है। नेक्स्ट, व्हाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रेयर व्यू मिरर इन अ व्हीकल? आई थिंक किसी ने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा भी था या किसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी था। हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को यूज क्यों करते हैं? फॉर अ वाइडर व्यू। क्लियर है? सही है। बिकॉज द कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू द इमेज फॉर्म्ड इज व्हाट? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा इमेज फॉर्म होगा। तो जब सीधा इमेज फॉर्म होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए हमारा? अच्छा, ये क्या कहता है? कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये वाइडर रेंज को कवर करता है, मतलब कि दूर की चीजों को भी ये कवर कर लेगा। ठीक है। और जो इमेज फॉर्म करेगा वो हमारे स्क्रीन पे जो भी मिरर का ग्लास होगा, ग्लास पे जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पीछे से आ रहा है। ठीक है। So that's why in a convex mirror only used for a rear view mirror. तो हम क्या कर सकते हैं? अपने पीछे के ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को क्या कर सकते हैं? हम अपने ग्लास में, मतलब कि वो कैप्चर कर सकता है। इस कारण हम आराम से देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है वो कितने ट्रैफिक है। फर्स्ट 4 क्वेश्चन में किसी को डाउट है? फर्स्ट 4 क्वेश्चन में किसी को डाउट है? फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड भी डिस्कस कर लिया, थर्ड 4 नो सर। स्मॉल इमेज, नो सर, ये काफी आसान है। नेक्स्ट जो है वो आप लोग ओपन करना पेज नंबर, अच्छा इसके एग्जांपल्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, 10.1। चाहो तो एक बार और कर सकते हो। करना है क्या? इसके एग्जांपल में 2 क्वेश्चन है, करना है क्या? चलो कर लो इसको भी अगेन। और आज सब कोई करेगा। चलो आज इसको सब कोई करेगा और थोड़ा जल्दी करेगा। शुभम गम। सही है, शुभम गम। तो क्या है भाई? हमें दे रखा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहने का मतलब कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू मिरर ऑन ऑटोमोबाइल हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3। आर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल होता है, जो फोकस होता है वो क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो वर्चुअल फोकस होने का मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो आर जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3/2। पॉजिटिव का 3/2 सेंटीमीटर। इफ अ बस इज व्हाट? लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। बस इज लोकेटेड मतलब बस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। तो मिरर से जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, मतलब यू जो है वो यू क्या है हमारा? यू तो हमेशा निगेटिव होगा। फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजीशन, मतलब आपको वी फाइंड आउट करना है। नेचर, साइज ऑफ द इमेज, वी हैव टू यूज द मिरर फॉर्मूला, राइट? मिरर फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अरुणिमा आंसर बताओ क्या होगा इसका? 1/v प्लस 1/-5 इज इक्वल टू 1/3/2। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम इज व्हाट? 5×3 = 15, 10 + 3। सो इन शॉर्ट v जो होगा वो v क्या हो जाएगा? 15/13। 15/13 कहने का मतलब ये हो जाता है, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1.15, राइट? 1.15 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। मैग्निफिकेशन, साइज। अच्छा चलो ठीक है, मैग्निफिकेशन फाइंड कर लो। नेक्स्ट, मैग्निफिकेशन क्या होता है? फॉर मिरर m इज इक्वल टू व्हाट? -v/u। -v मींस व्हाट? माइनस ऑफ v क्या है? 15/13। u क्या है जी? u इज व्हाट? -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा।
So 3/15 means what? Approximately क्या हो जाएगा जी? सॉरी 3/13 नॉट 15, 3/13, 3/13 मतलब कि 13 दूना 26, 0.2 के आसपास, 0.23, हाँ करेक्ट। अप्रोक्सीमेटली 0.23 होगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन 0.23 और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि जो इमेज होगा वो इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा। सो द इमेज इज वॉट एवर द इमेज फॉर्म्ड, दैट इमेज इज व्हाट? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। द पोजिशन ऑफ इमेज इज व्हाट? द पोजिशन ऑफ इमेज इज व्हाट? अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है, या बिहाइंड द मिरर। द इमेज पोजिशन इज 15/13 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, ये लिखना जरूरी है। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म होगा। क्लियर है? बिहाइंड द मिरर। किसी को दिक्कत है इसमें 10.1 में? कॉन्वेक्स है तो हमने पता है कि कॉन्वेक्स के थ्रू जो भी इमेज फॉर्म होता है वो इमेज क्या होता है? वर्चुअल होता है, इरेक्ट होगा एंड स्मॉलर होगा, डिमिनिस्ड होगा। पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ था, आज फिर हमने कर लिया है क्योंकि आज एनसीईआरटी स्पेशल है। तो नोट कर लिया आप लोगों ने, तो नेक्स्ट करते हैं। टेन पॉइंट टू, एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर इन हाइट। जो भी गिवन डेटा है पहले इसको लिख लो। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मैंने बोला था पहले कि जब भी न्यूमेरिकल करो ना तो चेक करो कि क्या दे रखा है, मिरर है या लेंस है। अगर मिरर है तो कौन सा मिरर है? तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है क्या? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर है तो एफ क्या है? सॉरी, प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो यू जो है वो यू क्या है जी? माइनस का 25 सेंटीमीटर। हैविंग द फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? रियल होता है। रियल होने के कारण क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव होगा, 15 सेंटीमीटर। सॉरी निगेटिव, हाँ मैं लिख रहा था निगेटिव, बोल दिया पॉजिटिव। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। सो रियल होता है, रियल होने के कारण क्या होता है? ये निगेटिव होता है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर can be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. बताओ क्या होगा? U और F आपको पता है तो हमें क्या निकालना है? By using the mirror formula, V का इमेज फाइंड कर लो, V का पोजीशन फाइंड कर लो। तो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। 1/V हमें फाइंड करना है, प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/-25 इज इक्वल टू 1/-15। तो 1/V इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/15। एलसीएम क्या हो जाएगा? 75। 25 और 15 का एलसीएम इज व्हाट? 75। 75 कहने का मतलब कि ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 5। सो 3 माइनस 5 मीन्स व्हाट? -2/75। सो इन शॉर्ट V इज इक्वल टू व्हाट? -75/2। -75/2 मीन्स व्हाट? -37.5 सेंटीमीटर। V क्या है? V का इक्वल टू व्हाट? -37.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? So the position of image is what? Negative. Negative is what? Same size as the object. The image has to be formed same size as the object. Real, inverted, same size of object. अब इसके बाद क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द नेचर साइज ऑफ द इमेज। ओके चलो ठीक है, मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। m इज इक्वल टू व्हाट? -v/u which is equal to what? hi/h means what? height of image to the height of object। और ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ v इज व्हाट? माइनस का 75/2
मैं फ्रैक्शन में ले रहा हूँ, फ्रैक्शन में लेना थोड़ा आसान होता है। -25 इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ इमेज वी डोंट नो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्हाट 4। सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो -75/2 इंटू 25 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई 4। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, अगेन माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि सर जी जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, रियल इमेज होगा, रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है। सो रियल इन्वर्टेड एंड अगर आप देखोगे वैल्यू, ठीक है, तो क्या है वो मैग्निफिकेशन, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था 4 सेंटीमीटर था, और इमेज का जो हाइट है वो क्या है 6 सेंटीमीटर का हो रहा है। तो न्यूमेरिकली इट इज ग्रेटर देन, मतलब कि जो मैग्निफाइड इन लार्ज, द इमेज फॉर्म इज व्हाट इन लार्ज, या मैग्निफाइड भी बोल सकते हो आप, ठीक है। सो द इमेज फॉर्म्ड थ्रू द मिरर इज व्हाट enlarged, रियल इन्वर्टेड, ओके, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिधर होगा उधर ही इमेज फॉर्म होगा। जब भी रियल इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज कहने का मतलब जिधर आपका ऑब्जेक्ट हो उधर ही अगर इमेज फॉर्म हो रहा है ना, तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा हमारा रियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स में क्वेश्चन दे रखा है हमें, काफी आसान है ये, पहले भी हमने डिस्कस किया होता। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर हुज द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अभी अभी डिस्कस किया था। R is equal to 2F, so F is equal to what, R by 2, R by 2 means what, F is equal to 32 by 2, 32 by 2 means what, 16 सेंटीमीटर। सबका हो गया होगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर है, हाँ। तो फोकल लेंथ थ्रू अ कन्वेक्स मिरर इज व्हाट 16 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, फर्स्ट वाला हो गया ना सबका, फर्स्ट वाला क्लियर है। तो सेकेंड को देखते हैं, सेकेंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस द 3 times magnified real image of an object placed at a 10 centimeter in front of it. Where is the image located? मतलब समझ में आया आपको क्या दे रखा है, कॉन्केव मिरर है, सबसे पहला बात, पहला कीवर्ड क्या है, कॉन्केव मिरर है। 3 times मैग्निफाइड इमेज, मतलब 3 times मैग्निफाइड इमेज, इट मींस व्हाट, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू व्हाट, नीरज मुझे मैसेज कर रहा है, नीरज को इंटर करा दो, कौन है, पुष्यम। Concave mirror produces a 3 times magnified enlarged real image of an object placed at 10 सेंटीमीटर in front of it। मतलब मैग्निफिकेशन जो है वो क्या है, 3 है, ठीक है। मैग्निफिकेशन अगर 3 है, ओके, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस ऑफ वी बाई यू फॉर मिरर, सो माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 3। ऑलरेडी दे हैव गिवन फॉर अ कॉन्केव मिरर, सो कॉन्केव मिरर के लिए जो u होगा वो u क्या हो जाएगा, निगेटिव, या u तो निगेटिव सबके लिए होता है, तो u इज इक्वल टू व्हाट -10 सेंटीमीटर। तो व्हेन u इज व्हाट -10 सेंटीमीटर मींस व्हाट, माइनस ऑफ v बाय माइनस ऑफ 10 इज इक्वल टू व्हाट 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू व्हाट 3 into 10 इज व्हाट 30। सो v इज इक्वल टू व्हाट 30। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे हम, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स द मैग्निफाइड रियल, रियल आल्सो, 1 मिनट यहाँ पे गलती हो गया हमें, मैग्निफिकेशन फॉर रियल इज व्हाट, इट इज नेगेटिव, सो -3, तो -3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -30। सो जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज क्या हो जाएगा,
निगेटिव में होगा बिकॉज इट इज रियल इमेज फॉर्म ना। सो रियल इमेज फॉर्म होने के कारण मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, -3। क्योंकि जब भी इमेज हमारा रियल होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव। जब वो वर्चुअल होगा तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है। सो मैग्निफिकेशन इज व्हाट, -3। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, -v डिवाइडेड बाय u इज व्हाट, -10। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो v इज इक्वल टू व्हाट, -30 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है हमारा, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। रिफ्लेक्शन में जितने भी क्वेश्चन था हमने डिस्कस कर लिया, अब हम रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 176। पेज नंबर 176 आप लोग ओपन कर लेना। अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर। ठीक है, ऑब्लिकली बोलेगा क्योंकि ऑब्लिकली अगर नहीं बोलेगा, अगर परपेंडिकुलर बोलेगा तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेम पाथ पे हमारा रिफ्रैक्ट हो जाएगा। ओके, उसमें एंगल कुछ फॉर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होना चाहिए। ऑब्लिक कहने का मतलब कि ये हमारा नॉर्मल है और जो लाइट जो इंटर हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है विद द नॉर्मल। ऑब्लिकली कहने का मतलब यही होता है। ठीक है। डज द लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाई। लाइट जो है, लाइट मतलब कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होगा, बेंड करेगा नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज द लाइट इज व्हाट, एंटरिंग फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। सही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कह रहा है, द लाइट इज व्हाट ट्रैवलिंग इन एयर इनटू द ऑब्लिकली टू एयर। एयर कहने का मतलब कि ये म्यू1 मान लो, ये म्यू2 मान लो। और हमने कहीं देखा था कि जो म्यू1 होता है एयर के लिए क्या होता है, 1 होता है, और वाटर के लिए क्या होता है, 4/3 होता है। ये 1.33 भी बोल सकते हो आप इसको। तो वाटर के लिए 4/3 होता है, एयर के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो मतलब कि 1 से 1.33 क्या है, डेंस है। तो म्यू2 इज व्हाट, ग्रेटर देन म्यू1। म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 कहने का मतलब कि लाइट हैज टू बी इंटर फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो जब आपका लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ अगर जाता है, आप इस चीज को नोट कर लो कहीं भी, व्हेन द लाइट इज व्हाट कमिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ओके, इट्स मूव, इट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो जब आप लाइट आप रेयर से डेंसर की तरफ जाते हो तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करेगा। नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि उसका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है। रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा, मान लो इसको आई है और ये क्या है, आर है। तो आर जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन आई होगा। ठीक है। क्लियर है। किसी को कोई डाउट है फर्स्ट केस में? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द लाइट रेज वर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ लाइट शिफ्ट करेगा कब, व्हेन द लाइट इज व्हाट इंटर फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में अगर लाइट जा रहा है तो रिफ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, बेंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है, रीड करो एक बार आप लोग। हाँ, व्हेन इट्स मूव फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर तो वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो जाएगा। सही है क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइट इज व्हाट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। एयर टू ग्लास मतलब लाइट म्यू ऑफ ग्लास एयर, एयर टू ग्लास, ए जी मीन्स व्हाट, एयर टू ग्लास, हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, दे आर आस्किंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ, मतलब मान लो
कि दे आर आस्किंग वेलोसिटी ऑफ ग्लास Vg क्या होगा व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज व्हाट 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। हमने कई बार डिस्कस किया था क्या होता है ये म्यू ऑफ g बाई म्यू ऑफ a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयर टू द वेलोसिटी ऑफ ग्लास। म्यू और g जो होता है, म्यू और वेलोसिटी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट, क्या होता है इनवर्सली रिलेटेड होता है। ठीक है, जिसका जो है डेंसिटी ज्यादा होगा वहां पे स्पीड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो म्यू ऑफ जी इज इक्वल टू व्हाट 1.5, तो 1.5 बाई म्यू ऑफ ए इज व्हाट 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्लास इन एयर इज व्हाट 3 into 10 to the power of 8 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ ग्लास। तो वेलोसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3 into 10 to the power of 8 डिवाइडेड बाई 1.5, 1.5 से 2 जा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ द ग्लास यहाँ पूछ रहा है ना, द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ग्लास बिकम इक्वल टू 2 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड। या आप चाहो तो शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हो, द स्पीड ऑफ ग्लास बिकम इज इक्वल टू व्हाट स्पीड ऑफ, या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास speed of light in air to the mu of medium। ये भी फार्मूला आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो। सर हम Vg बाई वी ए इज इक्वल टू 1.5 की तो गलती है, Vg बाई वी ए नहीं है, Vg बाई वी ए Vg बाई वी ए करोगे तो गलती हो जाएगा ना, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ द ग्लास टू द वेलोसिटी ऑफ एयर आप कह रहे हो ना, दैट इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई म्यू हो जाएगा। आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दोनों क्या होता है इनवर्सली रिलेटेड होता है। सॉरी, द स्पीड ऑफ लाइट and the refractive index are inversely related। ठीक है, they are inversely related। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। वैसे हमें पता है कि हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी कौन से ऑब्जेक्ट का होता है, डायमंड का होता है सबसे ज्यादा। वैसे आपको बोल भी रहा है वैसे कि टेबल आप रेफर कर लो। एंड फाइंड द मीडियम हैविंग द लोएस्ट डेंसिटी। लोएस्ट डेंसिटी पता ही है किसका होता है, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर का होता है। वैसे अगर आप लोगों को नहीं है तो आप जाके रेफरेंस देख लेना। हाँ, सबसे जो लोएस्ट होता है रेयर, जो सबसे रेयर मीडियम हम जिसको एज्यूम करते हैं ना वो हमारा क्या होता है एयर होता है। ओपेक हैव अ हाईएस्ट। और जो डायमंड होता है वो डायमंड का क्या होता है सबसे इन टेबल में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, you are given kerosene, turpentine and water, in which of this does the light travel faster। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है और डेटा दे के आपसे पूछ रहा है कि इसमें से किस में लाइट जो है वो सबसे फास्टर ट्रेवल करेगा। ठीक है, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल 10.3। ओके, सेम क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी किया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन जो है वो हमने कहां पे किया था, एनसीआर सॉरी एस-चांद से किया था। केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच दिस द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल 10.3। 10.3 टेबल है किधर भाई, ये है।
अब यहाँ पे देखो केरोसिन का क्या होता है, केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है फॉर केरोसिन के इज इक्वल टू एट 1.63, टर्पेटाइन म्यू फॉर टर्पेटाइन इज इक्वल टू एट 1.65, एंड द नेक्स्ट वन इज, एक और चीज पूछा रहा था ना कुछ, केरोसिन टर्पेटाइन एंड वाटर। ओके, तो वाटर का तो पता ही है, वाटर का क्या होता है 4.1.33 होता है कुछ। वन पॉइंट थ्री थ्री सही है। ओ, टर्पेटाइन 1.47 है, केरोसिन 1.44 है। रुक जाए एक मिनट, थोड़ा सा वो गलती हो गई। केरोसिन इज व्हाट 1.44 एंड टर्पेटाइन इज व्हाट, ये जो है ना नीरज आके ना डिविएट कर देता है पाथ। सो म्यू के इज इक्वल टू 1.44, म्यू टी इज इक्वल टू 1.47, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.33। वो एक्चुअली टेस्ट लेना शुरू कर देता है, क्या नीरज? अब उसका जब जवाब देखो तो मैं सोच, दिमाग में ये चलने लगता है कि इसको क्या कहूं क्या ना कहूं। तो म्यू के इज इक्वल टू 1.44, म्यू टी इज इक्वल टू 1.47, म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.33। ओके, इसमें से सबसे ज्यादा किसका है जी? म्यू टी, और सबसे कम किसका है? म्यू वाटर का। देख लो जरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? बताओ क्या होगा इसका मीनिंग। 2.42 जो है ये क्या सजेस्ट करता है कि भैया इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि एयर का, हमारा ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा ये करो। ऑलमोस्ट टाइम मतलब कि ये मीटिंग का जो है, तो 2.42 कहने का मतलब कि जो मीडियम है वो मीडियम क्या है? म्यू जो है, म्यू फॉर अ डायमंड दे हैव गिवन 2.42। इट मींस व्हाट, जो मीडियम है वो मीडियम क्या है? काफी डेंस है। काफी डेंस मीडियम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो स्पीड होगा लाइट का वो क्या हो जाएगा? एयर से काफी कम होगा। द स्पीड ऑफ लाइट इज व्हाट 1.24 टाइम्स लेसर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एयर में जो स्पीड होगा वो डायमंड में क्या हो जाएगा? उससे 2.42 टाइम्स कम होगा। यही होगा ना इसका मीनिंग, क्या कहते हो आप? सो द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड मींस व्हाट, वेलोसिटी इन डायमंड इज इक्वल टू व्हाट, c by 2.42। c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2.42 होगा। होगा कि नहीं होगा? हम्म, यही होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे है भाई? नेक्स्ट कहाँ पे है ये? चलो ठीक है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ये जरा क्वेश्चन आप देखो क्या होगा। एग्जांपल नंबर 10.3, ये लेंस से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है ये लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग जरा करो एग्जांपल नंबर 10.3। कॉनकेव लेंस ऑलरेडी गिवन है, कॉनकेव लेंस हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। Concave lens has a focal length of 15 centimeter. At what distance should the object from the lens be placed so that the image 10 centimeter from the lens? Okay. Also find the magnification produced by the lenses. Concave lens has a focal length. Focal length क्या दे रखा है? Concave lens. कॉनकेव लेंस कहेंगे तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, फोकल लेंथ क्या होगा? हमेशा निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। एफ, हमसे ये यू पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे कि उसका जो इमेज फॉर्म होगा वी जो होगा लेंस पे, सो दैट द फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस।
ठीक है। तो जो लेंस का जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, 10 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगा। तो इमेज कॉनकेव लेंस से जो इमेज होता है वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। तो इस केस में जो वर्चुअल इमेज कहने का मतलब जो है वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो v इज व्हाट, निगेटिव। आप लोगों को क्या करना है, सीधे लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v मीन्स व्हाट, 1/-10, राइट। माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/-15। तो 1/u इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/10। एलसीएम निकालो, क्या हो जाएगा 30, 2 माइनस 3। तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। नोट कर लो, टाइम हो चुका है। u जो है क्या है, -30 सेंटीमीटर। u अगर आपको मिल गया होगा तो हमसे क्या पूछ रहा था, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू v बाई यू फॉर अ लेंस। v इज व्हाट, v इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई u इज व्हाट -30। -10 बाई -30 इज व्हाट 1/3। और वैसे भी क्या, पॉजिटिव में अगर लेस देन 1 होगा तो वो कॉनकेव लेंस के थ्रू ही फॉर्म होगा। क्या कॉनकेव लेंस है तो जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज होगा, इरेक्ट होगा एंड डिमिनिस्ड। Virtual erect and diminished image has to be formed. ठीक है। 10.3 हमने डिस्कस कर लिया था। 10.4 आप लोग करके बताओ क्या होगा। जल्दी। और वैसे भी आज फाइनल भी हो रहा होगा। क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है, ठीक है। ऑफ अ फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड द साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन। काफी आसान है, जल्दी जल्दी कर लो। Height of object is what, 2 centimeter. Perpendicular to the principal axis of a convex lens of a focal length. Convex lens कह रहा है तो focal length क्या हो जाएगा, convex होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस का 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज u इज इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो v फाइंड करके बताओ क्या हो जाएगा। बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v मीन्स मालूम नहीं, 1/u इज इक्वल टू माइनस का 15 is equal to 1/10. 1/v minus minus plus 1/15 is equal to what, 1/10. So 1/v is equal to what, 1/10 minus 1/15. सॉल्व कर लो, ऐसे में 33 माइनस 2 मतलब 1/30। सो इन शॉर्ट v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। जब v का वैल्यू मिल गया आप लोग को, आपको मिला, सही है शौर्य। v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर अगर हमें मिल गया तो हमसे क्या पूछ रहा है कि पोजीशन बताओ। तो पोजीशन तो मिल गया, पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। सो रियल इन्वर्टेड, ठीक है, एट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस, ठीक है। पोजीशन ऑफ द साइज, पोजीशन ओके, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, एम इज इक्वल टू व्हाट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई यू। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दे रखा है,
क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाई 2 इज इक्वल टू वी। वी क्या है हमारा 30 और यू क्या है हमारा, यू इज -15। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 30 इंटू 2 बाई -15, एम इज -4। माइनस कहने का मतलब निगेटिव जैसे ही मैग्निफिकेशन आ गया मतलब क्या हो जाएगा, कहानी में मेरा -2 आ रहा है, ओ मैग्निफिकेशन इज -2, हाँ। सो हाइट क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ओ ये मैग्निफिकेशन है, सॉरी 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 सॉरी, मैं यहाँ पे मैग्निफिकेशन लिख दिया, यहाँ पे हाइट लिखना था, हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन तो 2 ही हो जाएगा। 30 बाई -15 कर दोगे तो क्या हो जाएगा -2, मैग्निफिकेशन -2 होगा, बट हाइट ऑफ जो इमेज का जो हाइट होगा वो क्या होगा 4 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, सो द हाइट ऑफ द इमेज इज व्हाट, माइनस का 4 सेंटीमीटर, नोट कर लो। ओ, पावर ऑफ अ लेंस हमने छोड़ दिया था ना नॉर्मल क्लास में, वैसे है कुछ नहीं है, अभी अभी डिस्कस कर लेते हैं इसको। पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है जी, पावर ऑफ अ लेंस जो होता है वो न्यूमेरिकली जो होता है वो क्या होता है 1 बाई फोकस, और फोकस क्या होना चाहिए, मीटर में कंसीडर होना चाहिए, 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज व्हाट मेजर इन मीटर। और अगर आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखा है तो पावर क्या हो जाएगा 100 बाई फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रहे कि जब भी आप पावर ऑफ अ लेंस फाइंड करोगे तो जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, वो फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, और इसका जो यूनिट होता है ना वो यूनिट क्या कहलाता है, डायोप्टर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। सो द यूनिट जिससे कि हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ को फाइंड, सॉरी पावर को फाइंड करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, so power of a lens is what, nothing, this is the reciprocal of focal length. Power of a lens is what defined as the reciprocal of focal length। वैसे यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया हुआ तो आप चाहो तो इसको अपने में कंसीडर कर सकते हो। It is represented by the letter P, okay, and the power of a lens is what, P is equal to 1 by F, and F in meter। F क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो क्या हो जाएगा वो 100 बाई एफ इन सेंटीमीटर। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर, और कैपिटल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, इसमें इतना ही कुछ है और कुछ नहीं है, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस। आपको वन डायोप्टर, हाँ हाँ सही बोल रहा है, सौर्या बोल रहा है कि सर जब कभी भी टू लेंसेज को अगर आप कंबाइंड कर दोगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, तो ये भी देख लेते हैं। व्हेन वी आर कंबाइनिंग द टू लेंसेज, तो टू लेंसेज कंबाइन करने का मतलब कि पावर क्या हो जाएगा, उसको अल्जेब्रिकली सम हो जाएगा, टू हो या इनफाइनाइट हो क्या हो जाएगा, बाद में नहीं, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं टेक्स्ट बुक में इस तरीके से रिप्रेजेंट करा हुआ है, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 टू n पी आई, पी टोटल, टोटल पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा जो भी हमारा होगा लेंस, इसको सिग्मा बोलते हैं सिंबॉलिक, जैसे कि जब हम n नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर ऐड करते हैं ना, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट को जब हम ऐड करते हैं तो उस एडिशन का सिंबल है सिग्मा, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। सिग्मा ये इनिशिएशन, आप अगर कंप्यूटर में अगर प्रोग्रामिंग पढ़ते हो तो उसमें कुछ एलिमेंट को इनिशिएट करने के लिए आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई इज इक्वल टू 1 टू n, कहने का मतलब कि आई की वैल्यू 1 से इनिशिएट करो, तो 1 से इनिशिएट करो मतलब कि P1, फिर सिग्मा मतलब प्लस, नेक्स्ट P2 सिग्मा मतलब प्लस, P3 P4, इस तरीके से क्या हो जाएगा वो Pn हो जाएगा। P टोटल, ये इसको P टोटल मानो, तो टोटल पावर, अगर n नंबर ऑफ लेंसेस अगर कंबाइंड हो रहे हैं तो उनका जो टोटल पावर होगा वो टोटल पावर क्या होगा, उनका अल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। ठीक है,
जो अल्जेब्रिक सम होगा ना उसके बराबर उसका टोटल पावर हो जाएगा। तो पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 गोइंग ऑन टिल Pn। अच्छा, ये जो पी लोगे ना आप, पी लोगे इसका, इसके चूंकि पी जो है, पी इज व्हाट, इट इज डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ। पी इज व्हाट डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। पी इज इक्वल टू व्हाट 1/f। और f क्या होता है? फॉर अ कॉनकेव लेंस, एक चीज याद रखना है, कभी एमसीक्यू में पूछ सकता है, फॉर अ कॉनकेव लेंस f इज व्हाट, कॉनकेव के लिए f क्या होगा? निगेटिव, है ना? कॉनकेव लेंस f इज व्हाट, निगेटिव। सो पावर for a concave lens is what, negative, and power for a convex lens, आप चाहो तो यहां पे लिख लो, for a concave lens p is equal to what, negative, and for convex lens p का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर अ कॉनकेव लेंस p का वैल्यू क्या होगा? निगेटिव, एंड फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस p इज व्हाट, पॉजिटिव। क्लियर है? तो अगर कोई आपसे दे देगा, कोई आपको दे देगा, ठीक है, कि मान लो कुछ पावर हमने दे दिया कि कुछ लेंसेस है, सपोज P1 इज इक्वल टू, या P1 छोड़ दो, लेट अस अज्यूम इफ दे हैव गिवन यू कुछ लेंसेस है, ठीक है, सम थ्री कॉन्वेक्स लेंस है, थ्री कॉन्वेक्स लेंस है जिसका कि फोकस क्या है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, थ्री थ्री कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया है, ठीक है, जिनका फोकल लेंस क्या है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पावर, व्हाट इज द टोटल पावर, नीड टू फाइंड द पावर टोटल। क्या हो जाएगा इसका पावर टोटल फाइंड करके? थ्री कॉन्वेक्स लेंसेस लिया हुआ है हमने, इन तीनों को कंबाइन करके आपको क्या करना है? पावर फाइंड करना है। तो पावर क्या होगा? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्या हो गया? पावर जीरो कब होगा? जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे रख दो तो पावर जीरो हो जाएगा। पूछ रहा था नीरज की पावर जीरो कब होगा, तो पावर जीरो तभी होगा ना जब जब एफ का वैल्यू क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए। तो एफ इन्फिनिटी कब होगा? एफ की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा हमारा? बिकॉज पावर इज इक्वल टू व्हाट, 1/f, एंड 1/इन्फिनिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी टोटल इज इक्वल टू व्हाट, 11/100 डी बता रहा है, सॉरी, ठीक है, देखते हैं। तो पहला जो है पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब ये कौन सा लेंस है भैया? ये जो लेंस है वो क्या, कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स के थ्रू एफ क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब नीरज जो है, नीरज क्या आंसर दे रहा है कि पावर जीरो कब होगा? तो व्हेन वी आर एडिंग +5 एंड -5। ठीक है, आप क्वेश्चन कम पूरा पूछो कि कितना लेंसेस यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप 10 लेंसेस यूज कर रहे हो तो कोई भी बोल देंगे कि भाई 10 लेंसेस में सर अगर 5 का वैल्यू सेम कर दो और 5 का अपोजिट कर दो, उनका भी सम ऑफ द पावर। अगर आपने एक लेंस यूज किया है तो उस केस में क्या कब होगा उसका जीरो? जब वो फोकस क्या हो जाए? इन्फिनिटी हो जाए। अब दो ही है, ये कहां है? मुझे क्वेश्चन करने दो यार तुम, मैं जो अभी करा रहा हूं पहले करने दो। तो मैं क्या करा रहा था?
कि पावर टोटल इज इक्वल P1 प्लस P2 प्लस P3। अब P1 प्लस P2 प्लस P3, ओके, P1 क्या है हमारा, P1 इज इक्वल टू व्हाट, 1/f, 1/f फॉर फर्स्ट फोकस। और इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए f क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो f नेगेटिव कहने का मतलब कि सर इसके लिए जो हो जाएगा P इज इक्वल टू व्हाट, 1/1 नहीं होगा, एक्चुअली सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा 100। तो 100 बाई इज व्हाट, -20, 100/20 मीन्स व्हाट, माइनस का 5। शौर्या, सेकेंड P2 F1, 1 by what, F2। तो P2 विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस का 100, माइनस मत लिखने को, 100 डिवाइडेड बाई माइनस का 25, 100 डिवाइडेड बाई -25 मीन्स व्हाट, माइनस का 4। एंड फाइनली P3 इज इक्वल टू व्हाट, 100 डिवाइडेड बाई माइनस का 50 मीन्स व्हाट, -2। सो P टोटल बिकम इक्वल टू व्हाट, -5, -4, -2, -5, -4, -2 इज इक्वल टू व्हाट, -9, -2 इज व्हाट, -11 डायोप्टर। -11 डायोप्टर क्या हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल हो जाएगा। सेंटीमीटर मैंने दे रखा था ऑलरेडी। क्या हो जाएगा, -11 डायोप्टर। आप लोग भी नोट कर लो, तीन कोई भी कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, 3 convex lens having the focal length are 20, 25 and 50 centimeter respectively. Then find the total power. What is the total power of the combination of 3 lenses? What is the total power of combination of 3 lenses? तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, अल्जेब्रिक सम होता है। सो P टोटल बिकम इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 क्या हो जाएगा, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज ये कॉन्वेक्स लेंस है ना। ओ सॉरी सॉरी, ये पॉजिटिव हो जाएगा सबके सब, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव होता है ना इसका फोकल लेंथ। पॉजिटिव हो जाएगा सर। सो 11 डायोप्टर कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका जो फोकस होगा वो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कई बार आपसे पूछेगा कि डायोप्टर जो होगा वो डायोप्टर क्या होता है, इसको हम लिखते हैं 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर ऑल्सो, 1, इसको पढ़ते हैं क्या, पर मीटर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछता है कि दो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, वी हैव अ 2 कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द फोकल लेंथ्स आर, if the 2 convex lens focal lengths are, कितना ले लू, 25 and 20 सेंटीमीटर, and 3 concave lens having the focal lengths are, 3 convex lens having the focal lengths are 20 centimeter, 10 centimeter and 25 centimeter. If they are combined together, if they are combining together, then find the net power, yeah, total power of the combination of the lenses. We need to find the total power of the combination of lenses. क्या हो जाएगा इसका आंसर, P is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5, ये P टोटल हो जाएगा। P1 is equal to 1/100 ले लो सबका, क्योंकि सबके सब सेंटीमीटर में दे रखा था, तो 100 बाई फोकस इन सेंटीमीटर,
F1 ले लो, 100/F2, 100/F3, 100/F4, 100/F5। F1 कॉनकेव, पहले क्या है, दो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के लिए फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100/+ का 25 प्लस 100/+ का 20 प्लस 100/3 कॉन्वेक्स कॉनकेव है, तो कॉनकेव के लिए फोकस क्या होता है, फॉर अ कॉनकेव लेंस द फोकल लेंथ इज व्हाट, निगेटिव। कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, फोकस क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, फोकस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 100 क्या हो जाएगा 20, 10 एंड 25, तो 100/- का 20 प्लस 100/- का 10 प्लस 100/- का 25। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 25 4 जा 25 जा, तो क्या हो जाएगा 4 + 5 माइनस -5 लिख दो, प्लस -10 लिख दो, प्लस -4 लिख दो। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा 4 टाइम्स कैंसिल होगा, इससे ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको, तो 4 + 5 -5 -10 -4 +5 -5 गेट कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -t -10 डायोप्टर। आंसर आप लोग चेक करो ना, देखो तो क्या यही आंसर आ रहा है -10 डायोप्टर। अब मुझे एक चीज बताओ जरा आप लोग कि इस जब हमने इतने सारे लेंसेज को जब कंबाइन कर दिया, क्या कंबाइन कर दिया हमने, दो हमने कॉन्वेक्स लेंस को लिया और 3 हमने कॉनकेव लेंस को लिया, इन सबको कंबाइंड कर दिया, तो कंबाइंड करने के बाद जो हमारा फाइनल पावर जो आ रहा है, वो फाइनल पावर क्या बन गया भाई, फाइनल पावर बन गया -10D। -10D कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो नेचर है ना, उन सब के कॉम्बिनेशन से जो लेंस, क्योंकि सारे लेंसेज को बनाओगे तो वो भी तो एक लेंस बनेगा, तो उसके कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा, ठीक है, उनके कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा, वो उस लेंस का जो नेचर होगा, वो नेचर क्या हो जाएगा, उसका नेचर कॉनकेव के जैसा होगा। ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो पूरे के पूरे, जैसे कि 3 कॉन्वेक्स बोल रहा है, 2 कॉन्वेक्स बोल रहा है, तो मान लो कि ये हमारा कुछ अगर आप डायग्राम ड्रॉ करने जा रहे हो, देखना जरा, हाँ माइनस है इसलिए। अब ये जो कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स तो पता है कैसा होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स हो गया पहला, दूसरा ये कॉन्वेक्स हो गया, तीसरा क्या है कॉनकेव है, तो कॉनकेव कहने का मतलब कि कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये हो जाएगा। तो ये सबके कॉम्बाइन, सबको अगर आप आपने कंबाइन कर दिया, ये फर्स्ट वन, सेकेंड वन, ये थर्ड वन, ये फोर्थ वन और ये फिफ्थ वन, ये सबके सब लेंसेस है, तो इन सबके कॉम्बिनेशन से जो फाइनल पावर जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उस पावर का जो इस पूरे का जो नेचर होगा, फाइनल जो नेचर बनेगा, वो नेचर क्या हो जाएगा हमारा, इसके जैसा होगा, किसके जैसा हो जाएगा, कॉनकेव की नेचर की जैसा ये बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो नेट पावर है, वो नेट पावर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आता तो क्या कह देते हम कि सर ये जो होगा, ठीक है, -10D कहने का मतलब क्या है कि इसका जो फाइनल जो नेचर है, इस पूरे कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, वो उसका नेचर क्या है, कॉनकेव है, सॉरी कॉन्वेक, क्या कॉनकेव का जैसा इसका नेचर है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो क्या कहते हैं हम, इसका जो फाइनल नेचर होगा, उसका क्या नेचर होगा, उसका कॉन्वेक्स के जैसा होता है। क्लियर है आप लोग को। तो ये भी कई बार पूछेगा आपसे कि फाइनल जो नेचर, अब जो टोटल जो नेट पावर आ रहा है, उसके हिसाब से आप हमें नेचर, लेंस का नेचर फॉर्म करके बताओ कि क्या होगा उसका नेचर। ठीक है जी, किसी को डाउट है यहां तक, पावर ऑफ द लेंस में किसी को डाउट है, अच्छा डाउट लेके आओ यार, ऐसा मतलब कि आप डिस्टर्ब मत करो प्लीज, कि सर नेट पावर 0 कब होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा करो, करके बताओ क्या होगा इसका। डिफाइंड वन डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ लेंस। डायोप्टर अभी अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है 1/f इन मीटर। तो वन डायोप्टर इज इक्वल टू क्या बोला था हमने कि 1 पर मीटर भी होता है। वन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। क्लियर है। तो वन डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस हैविंग द फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर। वन डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, राइट। और डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, and one diopter is nothing, this is the equal to, yeah, one diopter is what defined as the power of a lens having the focal length is what 1 मीटर। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है। चलिए, तो क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप लोग करो, सेकेंड वाला क्या होगा बताओ करके। ये तो न्यूमेरिकल है एक्चुअली। कह रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड in front of a convex lens if the image is equal to the size of the object. Also find the power of a lens. Okay. तो यहां पे जो u और f है, u और f है, सॉरी u और v है, तो u और v दोनों के दोनों क्या है, u और v जो दोनों के दोनों है वो दोनों के दोनों क्या है, सेम पोजीशन पे फॉर्म होंगे, राइट। तो सेम पोजीशन पे तभी फॉर्म होता है ना व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट केप्ट एट 2f। इमेज का पोजीशन और ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेम कब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्हाट प्लेस्ड एट 2f। जब आप ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो 2f पे रखते हो तभी तो वो सेम होता है दोनों का, ठीक है। तो 2f इज इक्वल टू व्हाट u, राइट। सो 2f इज इक्वल टू u, और हमें क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो इसमें u का मतलब कि क्या कहते हैं, जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगा वो क्या ले लेंगे हम, पॉजिटिव ले लेंगे, और इसका जो वैल्यू दे रखा है वो क्या है 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 2f इज इक्वल टू 50, सो f इज इक्वल टू 25 पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज जो लेंस हमें क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, तो f इज इक्वल टू 25। सो व्हेन f इज 25 वी नीड टू फाइंड व्हाट पावर ऑफ अ लेंस, सो p इज इक्वल टू व्हाट 1/f और 100/f इन सेंटीमीटर, तो 100/25, 100/25 मींस व्हाट p इज इक्वल टू प्लस का 4 डायोप्टर, p का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस का 4 डायोप्टर। सो हेंस द पावर ऑफ अ लेंस इन द गिवन सिचुएशन बिकम इक्वल टू व्हाट 4d। क्लियर है आप लोगों का, किसी को डाउट है। प्लस का 4d, प्लस लिखना जरूरी है, ठीक है। प्लस क्या कहता है, उस लेंस के नेचर को बताता है कि किस टाइप का लेंस आपने यूज किया है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज 2 मीटर। लास्ट क्वेश्चन है, काफी आसान है, आप लोगों ने कर लिया होगा, आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा है। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज व्हाट 2 मीटर। थक गए क्या तुम लोग, लगता है थक गए तुम लोग। 0.5d, नेचर बताना जरूरी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। दिस इज अ कॉन्केव लेंस, सो कॉन्केव लेंस माइनस, सही है।
सो एफ जो है वो एफ क्या हो जाएगा -2 मीटर। तो इफ एफ इज -2 मीटर तो पी इज इक्वल टू व्हाट 1/f। So 1/f means what? 1/-2. 1/-2 means what? P is equal to -0.5 diopter. तो इस केस में जो पावर ऑफ लेंस हो जाएगा वो क्या होगा -0.5 डायोप्टर। तो फाइनली आज हमने एनसीईआरटी फर्स्ट हाफ हमने कर लिया। अगले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। वैसे ज्यादा क्वेश्चन होगा नहीं, आई थिंक एक्सरसाइज में 17 क्वेश्चन है, तो आधे घंटे में मोस्ट प्रोबेबली हो जाने चाहिए। ठीक है, यहां तक अब बताओ, अब किसको किसको डाउट पूछना है, अब पूछ सकते हो डाउट। 5 मिनट में नहीं, मुझे नहीं लगेगा 5 मिनट ना, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सिर्फ मुझे अगर करना होगा तो तुम एमसीक्यू करा दीजिएगा। ठीक है, मैं एमसीक्यू करा दूंगा। और सही है, कल न्यूमेरिकल करा दीजिएगा। भाई एक बार बताओ कुछ क्या करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल करा दूं या एमसीक्यू करा दूं, बंडल में जो करना है वो बता दो। ठीक है।